हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सर राजीव सिंह एंड आज से हम क्या करेंगे। आज से न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं मैक्सिमम आपको कराएंगे। और बेसिकली न्यूमेरिकल जो होगा हमारे पास 12th के सारे और 11th के सारे 100% एनसीईआरटी और जी और नीट और एडवांस जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपटीशन वाले और बोर्ड के ही सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है केमिकल काइनेटिक्स से। बेसिकली हम चैप्टर वाइज चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लिया है हमने केमिकल काइनेटिक्स से, ये ऑर्डर बेस है, इसे ऑर्डर निकालना होगा आपको। ये क्वेश्चन पढ़िए जरा। इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड for the different initial concentration of A and B as given. Here the serial number is 1, 2, 3 and the concentration of A is 0.2, 0.2, 0.4, for the B 0.3, 0.1, 0.05 and the rate value is this. Okay. तो what is the order of reaction? RSN का reaction with respect to A and B. A और B के respect में इनका order क्या बनेगा, हम कैसे इसको निकालें। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे इसका तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पता ही होगा। ये एक्सपेरिमेंटल होगा, हम रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते। तो के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी पावर एक्स और बाई ले लिया हमने, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो ये आ रही है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी कि रेट ये है। के हमारे पास गिवन नहीं है। अब ए का कंसंट्रेशन कितना आया है, ए का आया है 0.20 और बी का आया है 0.30 क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास अगला आता है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू वही सेम आ गई 0.20x और 0.10 ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी बन रही है 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू आपका हो जाएगा ये के 0.4 की पावर x और 0.05 की पावर y, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर हो गया, हो गया होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर है क्या, हमें x और y निकालने हैं। तो क्या करें, बेसिकली हम ये सोचते हैं, ये तरीका होता है न्यूमेरिकल थोड़ा आसान करने का, कि कोई दो वैल्यू, वो इक्वेशन ले लो जिनमें दो वैल्यू सेम होंगी। अब हमने दो इक्वेशन कौन सी ली, ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड ले ली, इसमें x की वैल्यू दोनों में सेम है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी सेकंड से डिवाइड कर दो। अब देखो डिवाइड करके देखो जरा क्या बन रहा है, 5.07, तो अपन कितना आएगा ये 5 इक्वल टू के इंटू 0.20 की पावर x और आपका 0.30 की पावर y, ठीक है। यहाँ जो आ रहा है इसका 5.07 इंटू 5 और यहाँ पर जो आएगा वो k 0.20 की पावर x और ये 0.1 की पावर y आएगा। देखो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 और इक्वल टू आएगा, ये सॉल्व कर लो, कर सकते हो ना आराम से, इसको कॉमन ब्रैकेट में लेके पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा आपका, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो पावर यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 की पावर आ जाएगी बाई। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना, पक्का। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर y, यानी किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर y कितना आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 0, यानी कि y के रेस्पेक्ट में मीन्स b के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा 0। क्या ऑर्डर है इसका, 0, नॉट एनी कंफ्यूजन। तो 0 ऑर्डर आपका हो गया। अगला हम अगर बात करें इसमें देखते हैं तो क्या आता है,
दूसरा मैं ये हटा रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो क्लियर है ही आपको, ठीक है, लिख लिया होगा पहले ही। अब दूसरा केस जो स्टडी हम देख लेते हैं इसका। दूसरा केस क्या बना, दूसरा केस यहाँ पर ये बन रहा है कि अब हमें निकालना है, देखो y आ गया, अब निकालना है हमें x। तो हम क्या करें, कोई इक्वेशन पकड़ लो, क्योंकि अब तो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू कोई कॉमन तो है नहीं, ठीक है। तो हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड को डिवाइड अगर करते हैं हम थर्ड से, ठीक है। तो हमारे पास आता है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू आपका जो आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा k और 0.20 इंटू 0.10 और यहाँ पर ही आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻5 था -4, ठीक है। इक्वल टू हम लगा हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं हम k और ये 0.40x और इंटू 0.05 ठीक है। थोड़ा सोल्यूशन के हिसाब से हम क्या करें, अगर इसको पलट दें तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम क्या करें, इसको अगर हम ले लें थर्ड, थोड़ी आसान हो जाएगी प्रॉब्लम, मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। तो हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻4 ओवर 5.05 इंटू 10⁻07 पावर जो भी है इसका, तो आ जाएगा k इंटू 0.40 का x ओवर k 0.20 का x इंटू 0.05 ओवर 0.10, ठीक है। हम इसको ऐसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर हम इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, y की जो वैल्यू थी वो 0 आई, तो हमने 0 रख दिया। 0 जब रखेंगे इस पे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसकी बार 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, मैंने हटा दूं यहाँ से, इसको 1 लिख दूं, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं किसी को, ठीक है बेटा। अब मैं इसे अगर कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ 5 है, यहाँ है 4, तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पॉइंट यहाँ ले गया, ठीक है, ये 14 हो गया और ये हो जाएगा 5, तो इसको ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, यानी कि 2 से कम जाएगी वो इसका कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो कैलकुलेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं 14.3 ओवर 5.07 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, हम ले लें 4, इसे ले लेंगे 4/2 यानी 2 ले लेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दिक्कत इसको जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट ये आएगा 2.821 के आसपास आएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर x। अब प्रॉब्लम है कि x हम कैसे निकालें, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका, लॉग तो है ही हमारे पास, ठीक है, लॉग का है तो इसकी लॉग ले लो। तो लॉग जो आएगी, लॉग यहाँ पर 2.821 इक्वल टू लॉग 2 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ जो लेंगे लॉग 2.821 इक्वल टू 2 लॉग, मतलब हाँ x लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर आप x लेते हैं तो x कितना निकल के आएगा, देखो जरा, x आएगा लॉग 2.821 ओवर लॉग 2 की वैल्यू, तो लॉग 2 की वैल्यू पता ही होती है आपको, ठीक है। और लॉग 2.821 की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर जो निकल के लगभग आता है वो आएगा, कितना आएगा, 1.49 के आसपास आता है। सॉल्व करोगे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हम क्या मान लेते हैं, 1.5 मान लेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो x की रेस्पेक्ट में ऑर्डर आया वो 1.5 आया और y के रेस्पेक्ट में कितना आया, ये आया 0, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट लिखें, रेट इक्वल टू k और एक्टिव मास ऑफ A, यहाँ ले लिया हमने 1.5 और यहाँ ले लिया एक्टिव मास ऑफ B और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आपका ओवरऑल हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, इसका ओवरऑल ऑर्डर आ गया आपका 1.5
5 ही आएगा। 0 प्लस, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, की वैल्यू गिवन है सारी, ठीक है। फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव्स कर रहा है सी प्लस डी, डाटा इज गिवन, एक्सपेरिमेंट हमने करे 1 2 3 4, और यहाँ इनकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और रेट की वैल्यू आ गई। निकालना है आपको रेट लॉ, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। हमने क्या करा, हमने ये सपोज करा हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई, हमने आर इक्वल टू के एक्टिव मास ए का एक्स और बी का वाई, ठीक है। हम इसके अगर रेट इस फॉर्म में रखने के बाद में इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आपके निकल के आएंगे। हमारी पहले के लिए ये आ रहा है पूरा, समझ सकते हो, दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्लियर है ना। पहले के लिए हमने रखी ए की वैल्यू, दूसरे के लिए ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये वैल्यू पुट अप करिए केवल हमने। अब आगे करना क्या है, पहले हम ये देखते हैं दो इक्वेशन हम उनको लेते हैं जिनमें एक वैल्यू सेम है, ठीक है। तो एक वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या देखते हैं कि हम अगर ये फर्स्ट लें और फोर्थ लें तो 0.1 सेम आ रहा है पहला, दूसरा सेकंड और थर्ड ले लें, यहाँ 0.3 सेम आ रहा है, तो इनको पहले लें, ठीक है। हालांकि हो तो सब कुछ जाती है, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं, हम लेंगे पहली इक्वेशन, अगर हम सेकंड थर्ड को अगर डिवाइड करवाएं किससे, फर्स्ट से, सही रहेगा, सेकंड से, ठीक है। अगर हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा, देखो, तो ये आएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 के, और ये 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y, ठीक है। ये आ गया। अब इसके नीचे हम लेते हैं, क्या आएगा 7.2 इंटू 10⁻² की पावर -2, और ओवर आएगा ये भी के, और 0.3 x और 0.2 y। एनी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ इसकी वैल्यू सेम है, हट गया यहाँ पर, और इसको हम कितना है 7.2 है। अगर हम इसको ऐसा करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम पॉइंट हटा के और ये 2 कर देंगे तो पॉइंट हम यहाँ ले गए, 28.8 कर दिया हमने, 0.2 कर दिया, कोई दिक्कत है, -2 पावर ले ली, इस पावर से ये पावर कैंसिल हो गई। अब ये बचा आपका 7.2 और 28.8। इसका अगर फोरजा देखो जरा, फोरजा क्या आएगा, इसका फोरजा देखो, 7 3 21 और 7 4 28 और 2 का 4 क्लियर हो रहा है, तो ये 4 आ गया। तो 4 इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल कितनी आएगी, वो आएगी 2 की पावर y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर y, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत है, यहाँ पर कर सकते हो ना, इसको आराम से हो जाएगा। अगला देखो, एक तो y के रिस्पेक्ट में क्या आ गई वैल्यू, y के रिस्पेक्ट में आ गई इसकी 2 ऑर्डर आ गया। अब देखते हैं, यहाँ लेते हैं वैल्यू, किससे लेते हैं हमने ली थी ये, हम लेते हैं वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ, हम क्या करें, फोर्थ को डिवाइड करें किससे, फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ लिखो क्या आ रही है, तो फोर्थ आपकी है 2.4 इंटू 10⁻² की पावर -2 इक्वल टू के 0.4 की x इंटू 0.1 का y, ये आ गया। फर्स्ट जो इसमें है वो है आपका 6 इंटू 10⁻³ की पावर -3, और ये है यहाँ पर k इंटू 0.1 का x इंटू 0.1 का y, 0.1 का y, इससे ये चल बसा, इससे ये चल बसा। इसको आप क्या करो, थोड़ा चेंज कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 24, तो ये 3 आ जाएगा, तो इससे ये चला गया, और 6 3 जा 6 4 जा 4 जा होता ना, तो ये 4 इक्वल टू, यहाँ पर भी वही कंडीशन आती है आपकी, तो यहाँ 4 की पावर x आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 की पावर x और यहाँ 4 आ गया,
इस 4 को आप 1 मान लोगे ऐसे करके, मतलब पूरे 1 मान लोगे और यहाँ 4 की पावर x आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 1। कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं है। तो यहाँ अगला हम जब देखते हैं इसको रेट लिखते हैं इसका, तो k इक्वल टू r इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ a, और a का जो x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और b की पावर y यानी कि 2 आई है। ये आपका आंसर आता है, ये रेट बन गया इसका। अब हमें निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, कोई भी, उसमें आप x और y की वैल्यू रखिए। बता दे रहा हूँ कैसे करना है, सॉल्व आप खुद कर लेंगे। तो ये रेट आ गया। अगर हम लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर -3 और k निकालना है आपको, तो ये 0.1, इसकी वैल्यू आई निकली 1 और ये आपका आया 0.1, ये निकला है 2। तो यहाँ से k निकल जाएगा। आप k निकाल सकते हो ना, तो k निकाल लो। 6 इंटू 10 की पावर -3 ओवर 0.1 इंटू की पावर 1 और यहाँ 0.1 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा तो देखा जाएगा। 12th क्लास के बच्चे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब रिएक्शन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ये आपको दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रेस्पेक्ट में क्या है 0 ऑर्डर। यानी कि रेट जो लिखे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो r इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, ये जो आएगा वो x और ये y है। तो यहाँ पर x की वैल्यू उसने दे दी है 1 और y दे दिया है 0। इसका मतलब नहीं 1 हो जाएगा फिर तो ये। तो इसका जो r की क्या निकलेगा, r इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए, ये बनाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे आराम से हो जाएगा। हम लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये सारी वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से के निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना के। तो आर इक्वल टू क्या हो गया के, और हम एक 1 को ही लेंगे, केवल ए को लेंगे क्योंकि बी तुम्हारा चला गया 0 ऑर्डर में, ठीक है। तो 0.1 का 1 सही रहना दो, 1 कर लोगे आराम से। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन इसकी लिखें तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के इंटू 0.1, ये आपने लिख लिया। कोई दिक्कत? हम जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 0.1 ही है, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 ओवर 0.1, यहाँ 0/20 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसे 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी, तो उस अकॉर्डिंग जाएगा। और इसकी अगर यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड होगी तो अलग आंसर आएगा, और मोल पर लीटर पर मिनट होगी तो आंसर अलग होगा। सिंपल सी बात है। तो यूनिट कन्वर्जन समझदार आप कर सकते हो उसको, जो भी इसकी यूनिट हमने ली गई है। यहाँ अगर हमने ली है मोल पर लीटर पर सेकंड ली है, तो आंसर किस में आएगा, किस में आएगा बोलो, पर सेकंड होगा, ये पर सेकंड होगा नहीं होगा। समझा रहा हूँ कैसे, कि k इक्वल टू आर ओवर ए एक्टिव मास ऑफ ए ले लिया, ये था मोल पर लीटर पर सेकंड था, ये भी क्या होता है मोल पर लीटर होता है, ऐसे ही चल बसा। तो k क्या बच गया, k इक्वल टू बच गया पर सेकंड हो गया, फर्स्ट ऑर्डर है तो ए होगी ना यूनिट इसकी। सिंपल से समझा दिया तो आपको होगा इतना, आप समझदार हैं, ठीक है। ये आपका होगा। अब k निकल गया, अब k निकल गया तो आराम से क्वेश्चन होने लगेगा। अब जरा इसको देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड में दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आप कर सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.2 इंटू हमें ए निकालना है। ध्यान से देखिएगा इसको, ए का एक्टिव मास निकालना है, ऑर्डर बनना है इसका। तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, तो ये 4 इंटू
10⁻²⁻2 ओवर 0.2, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 0.2 आ गया। तो ये किसका आएगा, मोल पर लीटर होगा, इसकी यूनिट तो यही होती है। ये भी आपका आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम जाते हैं किसके में ये निकालना है, ये तो और भी आसान है। यहाँ R इक्वल टू लेंगे और K की वैल्यू हम ले लेंगे डायरेक्ट। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो A यहाँ कुछ है नहीं, B तो मैंने कहा जीरो ऑर्डर, बात ही नहीं करेंगे उसकी। तो आपको R निकालना है, K दे रखा है 0.2, अब A वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। ठीक है, जरा सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.08 आएगा। मैथमेटिक्स आती होगी आप लोगों को, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ये मोल पर लीटर पर सेकंड में गिवन है तो ये आएंगे, अदरवाइज अगर मिनट में गिवन है और भी गिवन है, वो डिपेंड करता है, यूनिट यूनिट वेरी करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला, अभी देखते हैं। ठीक है, लास्ट तो इसमें फोर्थ वाले में अगर हम देखें इसका, तो ये कह रहा है R इक्वल टू K और एक्टिव मास ऑफ ए, आपको ये निकालना है, क्योंकि इसके बारे में जीरो ऑर्डर बात ही नहीं करेंगे हम। तो ये 2 × 10⁻², ये वैल्यू दे रखी है 0.2 और ये आ गया। ठीक है, जरा सॉल्व करिएगा तो यहाँ 0.20 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा नहीं, तो 10 × 10⁻² आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इक्वल टू ए। तो ए कितना मानोगे, ए का आंसर आप मानेंगे आएगा ये 0.1 आएगा, मोल पर लीटर ये वैल्यू आती है। तो ये आपके हो गए। तो फिलहाल आज के इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको कोई न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स लगातार चलते रहेंगे, मैंने प्रॉमिस कराया आपसे न्यूमेरिकल लगातार चलेंगे, पर डे इसकी एक वीडियो आएगी। ठीक है, चैप्टर की तो आएगी, इसकी पर डे वीडियो न्यूमेरिकल्स की जरूर आएगी। ठीक है।